Assalamu alaikum everyone. My name is ताबिंदा सहर खान. I hope you all are good. और विंटर्स बहुत मज़े की गुजर रही होंगी आपकी घरों में बैठ के. विंटर्स में वैसे भी हम सब घरों में ही बैठे रहते हैं सर्दी की वजह से, लेकिन हम बाहर भी ज़रूर इंजॉय करते थे, जो कि हम आजकल नहीं कर सकते लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से. एंड इट इज़ अ फैक्ट दैट वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि दिस इज़ अ रियलिटी. और हमें इसको जो है वो बहुत सीरियसली जो है इसको लेना चाहिए. कुछ लोग मैं देखती हूँ, कुछ लोग नहीं, बहुत हमारी मेजॉरिटी जो है वो पब्लिक की, वो अब इसको सीरियस नहीं ले रही, जबकि बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं. डेथ टॉल जो है वो बहुत हाई हो गया है, बहुत राइज़ कर गया पाकिस्तान में. तो वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल. विंटर्स आप इंजॉय करें घरों में रहकर, ड्राई फ्रूट खा के और मज़े मज़े की बुक्स पढ़ के या प्रोग्राम्स देख के नेटफ्लिक्स पे या टीवी पर. इसके अलावा सेल फ़ोन पे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है. अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें. दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई गेस इन दीज डेज़. आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर के बारे में और वो ये है कि हमारे लोगों में आजकल शॉपिंग का बहुत ज़्यादा रवाज हो गया है. उस चीज़ की ज़रूरत है नहीं है, कोई ख़रीद के उससे कुछ ज़रूरी काम लेना है नहीं लेना, बस ख़रीदते जाते हैं. तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कि अगर आप ख़रीदना अवॉइड करें तो आपका 2021 का एक बहुत अच्छा ये रेजोल्यूशन बन सकता है कि आप कैसे अपने पैसे को बचा सकते हैं बग़ैर कंजूस बने हुए. कंजूसी मुझे भी पसंद नहीं है. ऑफ़ कोर्स मुझे अच्छी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है. मेकअप हो, ड्रेसेस हों, घर का सामान हो, सब कुछ. लेकिन कुछ ऐसी ज़रूर अननेसेसरी आइटम्स होते हैं जो कि हम ख़रीदते हैं और वो हमारे किसी काम के नहीं होती, बट इट्स जस्ट इम्पल्स बाइंग जो कि हम करते हैं और बाद में हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कितने सारे पैसे उन पर ख़र्च हो जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लिस्ट. नंबर 1 पे है एक्सपेंसिव ब्रांड्स. हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही स्ट्रेंज सा कंसेप्ट बन गया है कि सिर्फ ब्रांड से ही ख़रीदना चाहिए क्योंकि उन्हीं की चीज़ें अच्छी होती हैं. नो डाउट, आई एम नॉट डिस्करेजिंग बाइंग फ्रॉम ब्रांड्स. ऑफ कोर्स उनका क्वालिटी अच्छी होती है और उनकी बाज़ जो डिज़ाइनिंग होती है, कलर स्कीम होती है. मैं क्लोथ्स के बारे में बात कर रही हूँ. तो स्पेशली तो वो अच्छा होता है डेफिनेटली, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ उन ब्रांड से ही अच्छी चीज़ मिले. आप मार्केट का जायज़ा लें, सर्वे करें और लोकल मार्केट में भी देखें. बाज़ औक़ात आपको उससे हाफ़ प्राइस में किसी चीपर ब्रांड से वैसी ही चीज़ मिल जाती है. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. सो डोंट ऑलवेज़ गो फॉर दैट चिट जो कि आपके ड्रेस के बैग पे लगी होती है जस्ट टू शो ऑफ कि जी ये आपने उस ब्रांड से ख़रीदा है या इस ब्रांड से ख़रीदा है. क्योंकि रिसेंटली आई हैव नोटिस्ड कि जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी प्राइसेस आउटरेजियसली इंक्रीज़ की हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट. कोई उसकी ज़रूरत नहीं थी. और महंगाई को बढ़ाने में जो हमारी इन दोनों एक बहुत ज़्यादा एक आउट क्राई है पब्लिक में कि महंगाई बहुत ज़्यादा की, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ पब्लिक का अपना ही है. बिकॉज दे straight away head to expensive brands and then they find those things very expensive, but they don't realize कि ये चीज़ें उन्होंने जो हैं ये ख़ुद से ही महंगी की हैं बहुत सारे ब्रांड्स ने. आप सेल्स भी अगर उनकी देखें तो सेल्स में भी उन्होंने प्राइसेस अच्छी खासी ज़्यादा रखी होती हैं. तो इट्स बेटर कि आप जो है कंपैरिजन ज़रूर करें लोकल मार्केट से उन चीज़ों का और फिर उनको ख़रीदें. Number 2 on the list is eat out syndrome. हमारे यहाँ मैंने देखा है कि लोगों में बाहर जाके खाना खाने का हद से ज़्यादा रवाज हो गया है और ये चीज़ आपके बजट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. ऑफ़ कोर्स नॉट एवरीवन इज़ अ फ़ैन ऑफ कुकिंग, लेकिन ये हकीकत है कि कुछ चीज़ें आपको बाहर बहुत कम क्वांटिटी में और बहुत ज़्यादा पैसों में अवेलेबल होती हैं जो कि आप घर में ही उनसे शायद क्वार्टर जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो और डिश आपकी जो है उससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बने. तो ये आप इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल करें, ऑफ़ कोर्स जो आपका बाहर जाके खाने का एक एन्जॉयमेंट का जो एक मज़ा होता है ये भी एक एंटरटेनमेंट की फॉर्म है. आई वुड नॉट टोटली डिस्करेज इट, बट ट्राई टू कंट्रोल दिस हैबिट कि हर दफ़ा आपने बाहर जाके ही खाना खाना है. और इसकी कोई एक आप
लिमिट रख लें कि मंथ में 2 दफ़ा मैंने करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना. सो यू विल सेव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी थ्रू दिस प्रैक्टिस. द थर्ड ऑन द लिस्ट इज़ इम्पल्सिव शॉपिंग. मैं खुद भी इसकी गिल्टी हूँ, रही हूँ और अक्सर जो है करती हूँ. ऑल्दो रिसेंटली मैंने इसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की है एंड आई हैव नोटिस्ड इट हैज़ पुट अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन माई बजट. हर दफ़ा जब मैं आई रेजिस्ट बाइंग समथिंग तो मैं अच्छे खासे जो है उससे पैसे जो है मेरे पास सेव हो जाते हैं. इम्पल्सिव शॉपिंग एक किस्म का वायरस है मुझे लगता है, जो कि हमारे सब में आया हुआ है. हम जाते हैं, हमें वो चीज़ एकदम से पसंद आती है या ऑनलाइन देखी हमने और वो एकदम से हिट करती है हमें एंड वी जस्ट हिट द बाय बटन. और बाद में वो चीज़ जब आती है तो कई दफ़ा वो सूट केसेस में पैकेट्स में पड़ी रहती है. वी डोंट इवन गेट अ चांस टू गेट इट स्ट्रेच्ड या यूज़ इट. ना ही हमें उसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन उस वक्त उस चीज़ को हासिल करने की हमारे अंदर ख्वाहिश इतनी शदीद होती है जिसको हम रेजिस्ट नहीं करते. अगर आप उस डिज़ायर को उस वक्त रेजिस्ट कर जाएं तो आपको बाद में उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. आप भूल जाएंगे उस चीज़ के बारे में कि वो आपको कभी चाहिए भी थी और यकीनन आपके पैसे भी उससे बचेंगे. एक और जो चीज़ मैं देखती हूँ वो ये कि हम में सब में एक देयर इज़ अ नीड टू इम्प्रेस. देयर इज़ अ नीड टू इम्प्रेस पीपल अराउंड अस, या हम चाहते हैं कि हम लोगों को इम्प्रेस करें. स्टॉप डूइंग दैट. आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपको वो पसंद आती है, यू थिंक ट्वाइस और थ्राइस कि मैं ये चीज़ जो है ये ख़रीद रहा हूँ, ये मैं कहाँ कब किस तरह से यूज़ करूँगा, मुझे इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, तब उस चीज़ को ख़रीदें. और यकीनन आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आप जो हैं वो सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ख़रीदते हैं या पैसे उन पे स्पेंड करते हैं, अदरवाइज़ उनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती. और अब मैं लिस्ट में जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है ऐसी चीज़ जो कि जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आप सब मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, आप मुझे डिसलाइक करेंगे और कहेंगे कि ये मैं बहुत गलत बात कर रही हूँ. लेकिन इफ़ यू गो इनटू द डीप इनटू दिस थिंग तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वाकई में ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं जितना आप इसको समझते हैं. एंड आई एम गोइंग टू मेंशन द न्यू ट्रेंडी सेल फोन्स. आज हमारी जो सोसाइटी चल रही है उसमें इट्स अ वेरी गुड वे टू शो ऑफ योर फ्लैशी लाइफस्टाइल टू हैव द लेटेस्ट फ़ोन. बट इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती. कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लाखों रुपए खर्च करते हैं हर नए फ़ोन को ख़रीदने में. आई थिंक कि आपको कोई भी चीज़ तब तक नहीं लेनी चाहिए जब तक कि पहली चीज़ में कोई ख़राबी ना हो गई हो या वो टूट ना गई हो. तो ये जो नए नए फ़ोन्स हैं, अगर आप समझते हैं कि आपको उस फ़ोन की अशद ज़रूरत है तभी उसको ख़रीदिए, वरना सिर्फ लोगों के लिए जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि देयर इज़ नो नीड टू इम्प्रेस पीपल एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू बाय देम जस्ट टू इम्प्रेस पीपल. सो डोंट डू इट. मेरा जो ये नेक्स्ट पॉइंट है इस लिस्ट का, वो उन चीज़ों के बारे में है जो कि हमारे घरों में अक्सर नज़र आती हैं. ख़वातीन उन्हें बहुत पसंद करती हैं. कहीं उन्हें डेकोर का नाम दिया जाता है, कहीं उन्हें जो है वो ब्यूटीफुल एक्सेसरीज कहा जाता है. बट आई विल कॉल दैम क्यूट क्लटर. छोटी कैंडल कहीं पड़ी हुई है जो कि आपको कहीं अच्छी लग गई, एक छोटा सा स्टैचू है जो किसी कोने में पड़ा है, कोई दरवाजे पे कोई चीज़ लगी है, कोई छत से लटक रही है. इस टाइप की तमाम चीज़ें जो हैं वो यूज़लेस होती हैं. ऑफ कोर्स दे लुक गुड बट यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस क्लटर. एंड अगर आप सोचें कि वो चीज़ वहाँ पर ना होती तो क्या फ़र्क पड़ता, तो यू विल रियलाइज़ कि उस चीज़ के वहाँ ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता. सो resist buying such cute little items because they don't add value to your life, and they extract a lot of money, they suck a lot of money out of your budget which you don't even realize have been sucked out. ये मेरा जो पॉइंट है ये ख़वातीन के लिए है, फ़ीमेल के लिए है, लेडीज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए है कि जो ओवर बाइंग आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स की करते हैं, मेकअप आइटम्स की करते हैं, वो बग़ैर ज़रूरत के मत किया करें. आपके लिए 2 से 3 शेड्स किसी भी फाउंडेशन के, लिपस्टिक के काफ़ी होते हैं. कुछ आप पार्टीज़ के लिए रख सकते हैं 2 शेड्स, कोई आप जो है वो डेली वेयर के लिए करते हैं,
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنی چیزیں کہیں سے خرید لیتے ہیں کہ ہر دفعہ جاتے ہیں اور آپ کوئی نہ کوئی چیز خرید کے لے آتے ہیں. یو لائک اے نیو نیل پالش کلر, اور یو بائی اینی بلش آن کٹ جو کہ اکثر اتنی یوز نہیں ہوتی. سو وین ایور یو بائی سچ تھنگس, ضرور سوچیں کہ آپ یہ کہاں پر استعمال کریں گے, اور کیا اس جیسی کوئی ملتی جلتی چیز آپ کے پاس پہلے سے پڑی ہے. اگر پڑی ہے تو ڈونٹ بائی دس ون. سو یو ول سیو سم منی نہیں, بہت زیادہ پیسے, بلکہ کیونکہ آج کل یہ پروڈکٹس اچھی والی جو کوالٹی پروڈکٹس ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنی ساری لے لیتے ہیں کہ پہلے والی پڑی 2-4 بار یوز کے بعد ہی وہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں. سو اف یو ڈونٹ بائی unnecessary beauty products and makeup items, so that will add value to your budget. Now the next one in list is unnecessary appliances. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ ایک بہت اچھی مشین ہے جو کہ آٹا گوندتی ہے. آف کورس وہ بہت سارے گھروں میں بہت ہیلپ فل ہے, لیکن میں بھی بڑی ایکسائٹیڈ ہوگی اینڈ آئی وانٹڈ ٹو بائی اٹ. تو وین آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ, تو میں نے کہا کہ میرے گھر میں تو بہت کم روٹی کھائی جاتی ہے, اور جو ہے وہ آٹا بھی بہت کم کوانٹٹی میں گوندا جاتا ہے, تو مجھے اس اتنی بڑی مشین کی کیا ضرورت ہے. سو آئی ڈنٹ بائی اٹ. اسی طرح مجھے ایک دفعہ ایک خاتون بتا رہی تھیں کہ انہوں نے ایک تندور خریدا جو کہ گھر میں روٹیاں بناتا ہے, لگانے بالکل نان اس میں بن کے نکلتے ہیں اور بڑے اچھے ہوتے تھے. انہوں نے کہیں وہ دیکھا کسی کے گھر میں اور انہیں اچھا لگا اینڈ دے باٹ اٹ. اور وہ بڑے لائٹ سے موڈ میں یہ بات بتا رہی تھیں کہ وہ تندور جو تھا وہ ان کے گھر میں شاید 2 دفعہ صرف استعمال ہوا ہے, اور اب وہ کسی کونے میں اسٹور کے پڑا ہے, اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ انہیں اس بات پہ بہت ٹانٹ کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا بناتے ہیں مذاق کہ بھائی وہ تندور ایک خریدا گیا تھا تو وہ اس میں اب روٹی کیوں نہیں بنتی. تو ایسی بہت ساری چیزیں, بہت سارے اپلائنسز ہم اکٹھے کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں ایسے اچھا لگتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی, جبکہ ہمیں ان کی ضرورت شاید 5 سال میں 2 دفعہ پڑتی ہے. تو ایسے اپلائنسز خریدنے سے گریز کریں. سو ڈونٹ بائی سچ unnecessary appliances جن کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از چیپ آئٹمس. یہ وہ چیپ آئٹمس ہیں جو کہ ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں بہت ہی کم پرائس میں, اور کبھی وہ گھر کے استعمال کی کوئی چیز ہوتی ہے, کبھی وہ ڈیکوریشن کا کوئی آئٹمس ہوتے ہیں, یا وہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ میک اپ میں استعمال کرتے ہیں, جیولری ہوتی ہے. تو ہم وہ چیزیں خرید لیتے ہیں اور ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکٹھا ہو کر ایکیومولیٹ ہو کر اچھا خاصا جو ہے اماؤنٹ بن جاتا ہے جو کہ ہم ان پہ اسپینڈ کرتے ہیں, اور جب ہم انہیں گھر لا کے رکھتے ہیں تو ہمیں خود ہی یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم وہ چیز خرید کے لائے ہیں. وہ کسی کونے میں پڑی رہتی ہے اور اس کا کوئی خاص یوز نہیں ہوتا, جبکہ وہ ہمارے اچھے خاصے پیسے کھا جاتی ہیں, وہ چیزیں آئی وڈ سے کھا جاتی ہیں. سو ایسی چیزیں مت اکٹھی کریں جو کہ سستی بھی لگیں آپ کو اور ہوں بھی سستی, لیکن اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو مت انہیں خریدیں. سو ویورز, آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اس لسٹ کے علاوہ کچھ اور بھی پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہوں تو ڈو مینشن دیم ان دا کامنٹ باکس, اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر آف یور سیلفس. اللہ حافظ.